हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की हमारी पोएम है ऑन द ग्रेस होपर एंड द क्रिकेट। आज हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट विच टेल्स अ स्टोरी, दिस इज अ नेचर पोएम। अब हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट ही हमारी पोएम थी द आंट एंड द क्रिकेट, जिसमें जो क्रिकेट है वो काम नहीं करते हैं, गर्मी के मौसम में वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर सर्दी के टाइम में वो काफ़ी दुखी होते हैं। लेकिन जो ये पोएम है, वो वाली जो पोएम थी आंट एंड द क्रिकेट, उन्होंने तो हमें एक स्टोरी बताई थी कि हमें ऐसे काम करना चाहिए टाइम पे। लेकिन जो ये वाली पोएम है ऑन द ग्रेस होपर एंड द क्रिकेट, ये जो हमारी पोएम है वो एक नेचर पोएम है जो हमारी प्रकृति से है। इन इट, इसमें द ग्रेसहोपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज करेक्टर इन ए स्टोरी। इस वाली पोएम में जो ग्रेसहोपर है और जो क्रिकेट है उनको एज ए करेक्टर नहीं लिया गया है इस स्टोरी में, रादर दे एक्ट एज सिंबल, बल्कि उनको प्रतीक के रूप में लिया गया है। जैसे वो किसी चीज़ को सिंबल दिखाते हैं कि उनको एज ए सिंबल लिया गया है। ईच सजेस्टेड समथिंग एल्स, जो दोनों के दोनों कुछ न कुछ सजेस्ट करते हैं। Read the poem and notice how the poetry of earth keep on through summer and winter in a never ending song. Who sings the song? तो अब इस पोएम में आप देखो और पढ़ो कि पृथ्वी पे पोइट्री ऑफ अर्थ है वो कैसे हमेशा चलती रहती है। जैसे हमारी पोइट्री ऑफ अर्थ है, जैसे पृथ्वी पे कुछ न कुछ गाने वगैरह है, जो नेचर है वो चलता ही रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। लेकिन जो पोइट्री है, जो कविताएं हैं अर्थ की, कविताएं मीन्स जो गाने हैं वो कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहते। तो उन गानों को कौन गाता है, तो देखते हैं कौन गाता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, पोइट्री ऑफ अर्थ है वो कभी भी नहीं खत्म होती है, वो हमेशा चलती रहती है। पोइट्री ऑफ अर्थ मीन्स जो गाने हैं, जो सॉन्ग हैं पृथ्वी पे, लाइक बर्ड्स के, जो प्रकृति से आते हैं वो ऐसे ही चलते रहते हैं, वो कभी भी नहीं रुकते। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, ये गर्मी वाला मौसम की बात की गई है कि जब काफ़ी गर्मी होती है और सारे के सारे जो बर्ड हैं वो बिल्कुल बेहोश होने को होते हैं, इतनी तेज सूर्य की गर्मी आती है उस टाइम पे। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और वो कहाँ पे छुपे होते हैं, पेड़ों के बीच में छुपे होते हैं, जहाँ से उनको थोड़ी बहुत ठंड मिलती है गर्मी वाले मौसम में। जब सभी पक्षी बिल्कुल ऐसे बेहोश होने को होते हैं क्योंकि सूर्य की गर्मी काफ़ी तेज होती है, तो वो पेड़ों के बीच में जाके छिप जाते हैं कि वहाँ से उनको थोड़ी सी कूलिंग मिलती रहे। अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट अ न्यू मॉर्न मीट, और फिर वहाँ क्या होता है कि एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है जो एक हैज से दूसरे हैज तक जाती है। हैज मीन्स जो, जैसे आपने देखा होगा कि पार्क में ना ऐसे छोटे छोटे जैसे इनकी बशेज़ की ही एक बाउंड्री बना दी जाती है, जिनको काट काट के वगैरह वो बाउंड्री बना दी जाती है। और ऐसा लग रहा है कि जो वो बाउंड्री बनाई गई है ना, छोटे छोटे जैसे जो आपने देखा होगा कि झाड़ियों को काट काट के ऐसे बाउंड्री बना देते हैं, तो ऐसा ही ऐसा लग रहा था कि वो बाउंड्री भी अभी नई नई बनी है और वहाँ पे वहाँ से एक बहुत ही प्यारी सी इतनी मेलोडियस वॉइस वहाँ से आ रही थी। दैट इज द ग्रेसहोपर, और वो कौन था, वो किसकी आवाज़ थी, वो ग्रेसहोपर की आवाज़ थी, जो कभी यहाँ से जो हैज़ टू हैज़, कभी इस हैज़ पे तो कभी उस हैज़ पे वो ऐसे इतना ब्यूटीफुल गाना गा रहा था। तो वो आवाज़ किसकी थी, वो ग्रेसहोपर की थी। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट, for when tired out with fun he rest at ease beneath some pleasant weed। और देखो ये समर में इतना, ये ऐसे गर्मी में ये जो ग्रेसहोपर है वो ऐसा नहीं मान रहे हैं कि ज़्यादा गर्मी है मैं भी रेस्ट करूं, नहीं, वो ऐसे कंटिन्यू चल रही हैं। उनकी जो डिलाइट है, जो खुशी है, वो हर जगह अपनी खुशी को ऐसे बिखेर रहा है। और जब वो ऐसा गाना गा गा के गर्मी में थक जाता है तो वो कहाँ पे जाके रेस्ट करता है, वो वीड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे जैसे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वहाँ पे अपने आप ही कुछ घास घूस वगैरह उग जाती है, जिन पेड़ पौधों को हम उगाते नहीं हैं, जो खुद ही आते हैं, जिनको अनवांटेड प्लांट बोलते हैं, उनको बोलते हैं वीड। तो वो वहाँ उनमें छुप के रेस्ट करता है ग्रेसहोपर। ग्रेसहोपर कब अपना गाना गाता है, वो गर्मी के मौसम में जब सभी अपने घरों में छिपे रहते हैं क्योंकि सभी को ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन उस टाइम पे वो एंजॉय करता है, वो इतना सुंदर गाना गाता है, वो हैज़ टू हैज़ जाता है, गाना गाता है और अपनी खुशी को हर चारों तरफ वो बिखेरता है। और जब वो थक जाता है तो वो वीड्स पे जाके वो फिर वो रेस्ट करता है। अब सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर,
अब वो पोइट सेकंड इसमें बोलते हैं कि जो पोइट्री ऑफ अर्थ है वो कभी भी नहीं रुकती, वो हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है। ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज रॉट अ साइलेंस, तो पोइट कहता है कि जब गर्म सर्दी वाली रात होती है, जब सर्दी वाली इवनिंग होती है और फ्रोस्ट आ जाती है हर जगह, रॉट मीन्स ब्रोट अबाउट, आना, तो जब हर जगह पे बर्फ ही बर्फ जमी होती है और बिल्कुल साइलेंट होता है, हर जगह चुप्पी होती है और बर्फ ही बर्फ जमी होती है सर्दियों वाली रात में। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, तो पहाड़ियों के बीच में से एक आपको बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, जो काफी तेज भी होती है और काफी क्लियर भी होती है। श्रिल्स मीन्स कम थ्रो लाउड एंड क्लियर, जो बिल्कुल तेज और क्लियर वॉइस होती है, आपको पत्थरों में से वो आवाज सुनाई देती है। द क्रिकेट सॉन्ग्स, और वो किसकी आवाज होती है, वो क्रिकेट के गाने की आवाज होती है, क्रिकेट की है वो आवाज होती है। और वो कौन सा मौसम है, वो बिल्कुल कड़ाके की ठंड वाला मौसम होता है। इन द वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और आपने देखा होगा कि ठंड में हम जैसे अपने आप को गर्मी देने के लिए कोई हीटर चलाते हैं, तो ऐसे ही जो क्रिकेट का सॉन्ग है वो सर्दियों में हमें गर्मी को प्रदान करता है, जैसे हमें हमारी जो अंदर जो गर्मी जो हमें चाहिए वार्मथ गर्माहट को वो इंक्रीज करता है, वो बढ़ाता रहता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोजीनेस हाफ लॉस्ट, और जो लोग जैसे आधी नींद में सोए सोए रहते हैं, उनको जैसे नींद होती है ना, आधी आधी ऊँघ में होते हैं, आधे सोए हुए और आधे जगे हुए, तो वो जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि द ग्रैशोपर्स अमंग सम ग्रैशी हिल्स की ये जो वॉइस है, जो गाना गाने की जो मिलोडियस वॉइस आ रही है वो ग्रैशोपर की है। तो ग्रैशोपर की और क्रिकेट की वॉइस में इतनी सिमिलैरिटी है कि आदमी पहचान नहीं पाते हैं कि ये वॉइस ग्रैशोपर की है या फिर वो क्रिकेट की है। तो वो यही सोचते हैं जो आधे जगे हुए होते हैं कि ये जो वॉइस है वो ग्रैशोपर की है, उनको नहीं पता होता कि ग्रैशोपर की वॉइस तो हमें गर्मियों में सुनाई देती है और ये जो क्रिकेट है उसकी वॉइस हमें सर्दियों में सुनाई देती है। तो हमारी पोएम के पोइट हैं जॉन किट्स। ऑन द ग्रैशोपर एंड क्रिकेट हमारी पोएम है, इनके पोइट हैं जॉन किट्स। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।